तो ये है हमारा, इसको आधारभूत अनुपात प्रमेय 1 है, नहीं प्रमेय 1 है आपका आधारभूत अनुपाती का प्रमेय, थेल्स प्रमेय। ठीक, इसका नाम थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्यों है? क्योंकि थेल्स महोदय ने इसे बताया है। ठीक, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। थेल्स प्रमेय में मतलब ये है, इस कथन को हमको सिद्ध कर देना है। ठीक, इसके लिए हम क्या करेंगे कि त्रिभुज बनाएंगे। क्या करेंगे? इस तरफ बैठोगे ना तो समझ में आएगा। इस तरफ चले जाइए, इस तरफ छोड़ के उस तरफ चले जाइए तो समझ में आएगा, नहीं तो दिखेगा ही नहीं। आराम से बैठिए, कहीं तो नहीं। अब दिखेगा, अब दिख रहा है ना साहब? आना तो ऐसे तो छिप जाएगा। तो देखिए, खींची जाए तो अन्य भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ठीक, इसके लिए हम त्रिभुज बनाते हैं। पहले क्या करते हैं, कोई एक त्रिभुज बना लीजिए, जैसे मन करे आपको वैसे बना लीजिए। ठीक है, कोई जरूरत नहीं किताब में कैसे बना है, कैसे हमको बनाना है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम त्रिभुज बनाएंगे, जो बात बोला जा रहा है उसको समझिए। ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी बोल रहा है ना, किसी त्रिभुज, तो किसी त्रिभुज बना लिया अपना, उसका एबीसी नाम दे दिए। नहीं, अब बोल रहा है किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है। एक भुजा ये मान लीजिए ये है, इसके समांतर एक हमको रेखा खींच देना है, इसके समांतर में एक रेखा खींच दिया। इसका नाम आप दे दीजिए डी ई। नहीं है, ये मान लीजिए कि हमने एक समांतर रेखा खींच दी। ठीक, अब बोल रहा है खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो हमको क्या साबित कर देना है कि ये जो दो भुजा है ना, ए बी और ए सी, समान अनुपात में विभाजित होती है, मानी कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी हमको साबित कर देना है, सिद्ध कर देना है। कहने का मतलब यही ना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि कुछ रचनाएं अपने से करना पड़ेगी। तो इतना तो उसने बोल दिया प्रमेय ने, इसको साबित करने के लिए कुछ रचनाएं हमको खुद से करनी पड़ेगी। तो देखिए, इसको इससे मिला दीजिए। ठीक, ये हो गया, इसको इससे मिला दीजिए, ये हो गया। हमने क्या किया, बी से ई को मिलाया, डी को सी से मिलाया। ठीक, यहां से एक लंब डालिए, ये लंब हो गया। ठीक है, यहां से एक लंब डालिए इस पर, ये एक लंब हो गया। ठीक, दिख रहा है? अच्छे से समझ में आ गई ना बात? अब देखिए, फिर हम क्या करेंगे कि देख लें थोड़ा सा आवाज सही से आ रहा है कि नहीं आ ही रहा होगा। नहीं, अब देखिए, आइए इसके बारे में लिखे रचना। हमने क्या क्या किया, त्रिभुज एबीसी। हाँ। त्रिभुज ए बी सी, ठीक है, की भुजा बी सी के समांतर एक रेखा डीई, ठीक, चाहे खींची। हाँ। नहीं, एक रेखा डी है। अब हमने क्या क्या किया, हमने बी से ई को और सी से डी को मिलाया। नहीं, क्रमशः गलत लिखती है, नहीं, क्रमशः
तथा सी को बी से मिलाया। बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, आता ही आता है, ठीक है, तो इसलिए ये आएगा भैया वाला क्वेश्चन में मिलाएंगे तो ये रहेगा। हाँ देखिएगा प्रीवियस ईयर मतलब पिछले सालों के क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ये सब भी दिया रहता है, ठीक, ये तो आएगा ही आएगा, इस पर आधारित प्रश्न भी आएंगे, ठीक, तो हम लोग कहें अभी तैयारी इसकी करें, ठीक। देखिए ए बी सी की भुजा बीसी के समांतर एक रेखा डीई क्रमशः बी को ई से तथा सी को डी से मिलाया, बी को ई से और सी को डी से मिलाया। अच्छा इसका नाम हमने नहीं दिया, इसका नाम एम एन दे दीजिए, एम तथा एन है, ठीक है। फिर ई से ए बी पर, चाहे ऐसे कर दीजिए, फिर ई एम लंब ए बी, ई एम लंब है ए बी पर तथा डी एन लंब ए सी खींचा, ठीक, ई एम खींचा ए बी पर और ए सी पर डी एन खींचा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे देखिए, ये तो हमारा रचना हो गया। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है हमें बताइए, सिद्ध करना ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी। एक बार समझ लीजिए अच्छे से, घर जाते जाते हो सकता है कि भूल भी जाएंगे, ठीक, तो भूल जाइएगा तो वीडियो में जाके देख सकते नहीं हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि सर बना देते हैं, खूब अच्छा से लगता है, खूब अच्छा, ही तो बड़ा आसान था, घर पर जाते हैं तो लगता है ओ तो बहुत कठिन हो गया, नहीं समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा होता है ना। इसीलिए आजकल जो है ये सब चीज़ का ज़माना, ये वीडियो का ज़माना बहुत अच्छा हो गया है कि नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से जाकर देख सकते हैं नहीं, या फिर कल आके पूछ सकते हैं, नहीं कल आके पूछ लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा तो। देखिए ये इतना हो गया, ये हमको सिद्ध करना है, तो प्रमाण, अब हम देखिए त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी में, हाँ त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक, बटे डायरेक्ट करते हैं, ठीक है, त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल, कौन सा त्रिभुज, डी बी ई, ये वाला त्रिभुज, समझ में आ रही, हाँ, ई का क्षेत्रफल बराबर, अच्छा त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बताइए कितना होगा, 1/2 आधार गुनी ऊंचाई होता है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुनी ऊंचाई होता है, तो आधार आपका जब ए डी ई है तो ये आधार हो गया, ए डी हो गया आधार ए डी, और ऊंचाई जो है, ये जो लंब होता है वही ऊंचाई होता है, लंब जो होता है वो ऊंचाई होता है, तो ये लंब है, ठीक, तो यही ऊंचाई हो गया, ए डी गुने ई एम, ठीक, बटे, अब
त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल देखिए तो जरा क्या होगा, तो आधार आपका 1/2 तो पहले लिखेंगे, हाँ गुना आधार आपका DB हाँ गुने बी यही हाँ यही ऊंचाई है इसका, हाँ लंब है ठीक जो है। हाँ लंब है, क्योंकि सीधी रेखा रहेगी ना, हाँ। अभी आपको लग रहा होगा कि तो त्रिभुज के बाहर है, क्योंकि त्रिभुज तो आपका ये है, हाँ त्रिभुज तो आपका ये वाला हिस्सा है ना, हाँ बस है। तो लग रहा है कि त्रिभुज के बाहर है तो ऊंचाई कैसे होगा, तो जब ऐसे कलम खड़ा करेंगे तो कहेंगे कि कितना ऊंचा कलम गया, कलम को तिरछा खड़ा करेंगे, अब पूछेंगे कितना ऊंचा कलम गया, तो कलम को ऐसे थोड़ा ना नापेंगे, ऐसे सीधा रेखा देंगे ना नापने के लिए, तो त्रिभुज तिरछा गया तो इसको सीधा नापने के लिए यहाँ से ऊंचाई देखेंगे ना हाँ कि कितना ऊंचा त्रिभुज गया है, ठीक, इसलिए ये EM। अच्छा अब देखिए आप जरा 1/2 1/2 कैंसिल हो गया, हाँ EM और EM कैंसिल हो गया, हाँ तो क्या बचा आपके पास, AD/DB AD/DB बचा। इसको हम समीकरण एक कह देते हैं कि पहली बात है आपकी, है ठीक। अब देखिए जरा अगली बात हम लोग क्या करते हैं, फिर इसको छोड़ दिए, ठीक। अब इधर वाला देखिए, हमको AD/DB लाना था ना, हाँ तो इधर वाला में देखिए AD/DB है, अब इधर वाले में देखेंगे हमको AE/EC लाना है, हाँ AE/EC है, तो इस त्रिभुज में ADE चाहे AED, त्रिभुज AED, एक ही त्रिभुज हुआ, ADE कहिए चाहे AED कहिए, हाँ एक ही त्रिभुज ना है। हाँ अच्छा आगे जरूरत पड़ेगी एक ही कहने के लिए तो हम ADE लिख देते हैं, ठीक है। आगे कहने के लिए की जरूरत पड़ेगा कि ADE और AED एक ही है, तो अभी से बता देते हैं ADE और AED, नाम बदल दे, ऐसे बोलिए चाहे ऐसे बोलिए, हाँ चीज तो वही ना है ठीक। अब संतरा बोलिए चाहे ऑरेंज बोलिए, चीज तो वही ना खरीदेंगे, हैं। देखिए ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल और ECD का क्षेत्रफल, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल बराबर, देखिए 1/2 सूत्र ही होता है त्रिभुज का, 1/2 आधार AE गुणे ऊंचाई DN बटे 1/2 आधार CD ना EC हाँ किसका CED में चाहे CDE में हाँ त्रिभुज, ये आधार हो गया, ऊंचाई वही हाँ DN से DN कैंसिल हो गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, AE बटे EC, ये दूसरी बात। अब देखिए AD/DB भी है, AE/EC भी है। अब देखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल ऊपर वाला भी बराबर है, हमको इन दोनों को बराबर करना है ना, इसको और इसको बराबर लाना है, ठीक। तो देखिए ऊपर त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल और त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर है, नीचे वाली बात खाली देखिए त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, मतलब बस खाली अंतर क्या है, तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, किसका, देखिए इसको अगर हम मिटा देते हैं, E वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल है, ये वाला देखिए कौन सा है, CDE है, CDE का क्षेत्रफल, ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है, और हम अगर इसको मिला देते हैं, इसको मिटा देते हैं,
तो ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल है। DBC इन दोनों को हमको बराबर बता देना कि भाई दोनों एक ही त्रिभुज है ना, बराबर है, दोनों का क्षेत्रफल बराबर है। अगर किसी तरीके से हम ये साबित कर दें तो नीचे वाला भी बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। अभी तो केवल ऊपर ऊपर वाला बराबर है ना, तो ये दोनों बराबर कैसे कहेंगे? अगर हम किसी तरीके से ये कहने में सक्षम हो जाएं, समर्थ हो जाएं कि ये और ये दोनों का क्षेत्रफल बराबर है, किसी तरीके से साबित कर दें, तो इसका मतलब कि भाई जब दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो दोनों का कुछ जो मान आएगा वो दोनों का होगा, एक ही होगा, तो इसका मतलब कि दोनों बराबर है। ठीक, इसके लिए हम क्या करेंगे, तो इसके लिए हम देखेंगे कि देखिए चूंकि त्रिभुज बी बी ई और त्रिभुज सी डी ई एक ही आधार और एक जोड़ी समांतर रेखाओं के मध्य स्थित है, इसलिए त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज सी डी ई का क्षेत्रफल। ये हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे। ठीक, कि त्रिभुज डीबीई और सीडीई, अगर दो त्रिभुज एक ही आधार मतलब बीसी, एक ही आधार बीसी, एक ही आधार बीसी लिख लीजिए, एक ही आधार बीसी और एक जोड़ी समांतर रेखाओं, एक जोड़ी समांतर रेखाओं क्या है, डीई समांतर बीसी के मध्य स्थित है, ऐसे लिख देते हैं। ठीक, अब त्रिभुज डीबीई और त्रिभुज सीडीई एक ही आधार यानी बीसी और एक जोड़ी समांतर रेखाओं डीई समांतर बीसी के मध्य स्थित है। तो अगर ऐसा होता है कि एक ही शीर्ष हो, ठीक है, माने एक ही उस पर दो जोड़ी समांतर रेखाओं के अगर बीच में, एक जोड़ी समांतर रेखाओं के बीच में अगर दो त्रिभुज होते हैं, ठीक, और आधार एक ही होता है, आधार दोनों का एक ही हुआ, मतलब आधार तो एक ही हो ही ना जाएगा जब दो एक जोड़ी समांतर रेखाओं के बीच में स्थित होगा दो त्रिभुज तो, है, तो क्या होता है, उनका क्षेत्रफल बराबर होता है, उनका क्षेत्रफल बराबर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए तो ये बराबर है, इसको हम तीसरी बात कह सकते हैं। ठीक, 1 2 और 3 से, 1 2 और 3 से, देखिए इतना अब बटे इतना बराबर हो जाएगा। त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल त्रिभुज डीबीई का क्षेत्रफल बराबर इतना बटे इतना। ये लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे हम एडी बटे डीबी भी लिख सकते हैं बराबर क्या, एई बटे ईसी, हमने पहले ही लिख दिया है कि 1 2 और 3 से। देखिए अगर ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, ऊपर वाला तो बराबर है ही, नीचे वाला भी बराबर है, इतना बटे इतना कहो चाहे इतना बटे इतना कहो, दोनों बराबर हो गया। ये कहो चाहे ये कहो, बात बराबर है तो दोनों बराबर हो गया, ये बराबर हो गया। इसी को लिख देंगे सिद्ध हुआ, क्या लिख देंगे, सिद्ध हुआ। और ऐसा जब हो जाएगा सिद्ध, आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ गया सिद्ध हो जाएगा तो बिल्कुल 5 नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। में आएगा ना। हाँ